हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप की कंप्लीट मैथमेटिक्स की। उसी सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है एडवांस मैथमेटिक्स का बीजगणित अलजेब्रा। पार्ट ये थर्ड है, 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देखा अभी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है ये 34। तो 33 तक हम क्वेश्चन देख चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, दोनों में मिलाकर। पार्ट थर्ड है जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2√3 है तो x क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ऐसे कई क्वेश्चंस हमने देखे हैं, किसमें, जो पिछले 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं उनके अंदर। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, वैल्यूज अलग है। तो आपको पूछा है क्यूब में, प्लस के लिए पूछा है, और प्लस ही होना चाहिए। अगर क्यूब पूछता है प्लस के लिए तो प्लस होना चाहिए, माइनस के लिए पूछता है तो माइनस होना चाहिए। स्क्वायर में अगर प्लस के लिए पूछे तो प्लस या माइनस कुछ भी हो, चल जाता है। चलिए, प्लस के लिए पूछा है तो प्लस ही होना चाहिए, वो है ऑलरेडी। तो अब तो हमारा और भी आसान है ये क्वेश्चन कर पाना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। x प्लस 1/x आपको गिवन है कितना, 2√3। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, क्यूब में निकालना है। तो क्यूब में निकालना है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्यूब वाला फॉर्मूला अगर लगेगा तो हम देख सकते हैं, क्यूब वाले फॉर्मूले के लिए दोनों तरफ क्यूब करेंगे। कर लेते हैं दोनों तरफ क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब है तो लगा लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब आपको पता होगा, याद होगा, लिखकर भी बताया मैंने पार्ट फर्स्ट में। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसका भी क्यूब कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 8। तो ये लीजिए, लिख लिया। √3 का भी क्यूब कर लेते हैं। तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, रूट में किसी भी संख्या का क्यूब किया जाता है तो वो संख्या वापस आती है, और एक बार रूट में भी आती है। इसका मतलब √3 का क्यूब हो गया आपके 3√3। ठीक है यहां तक। चलिए, ये तो आप कैंसिल कर सकते हैं, x और 1/x। हमें ये तो निकालना है तो ये तो यहीं रह जाएगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है कितनी, 2√3, तो वो यहां लिख लेते हैं। अब आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं, ये जो प्लस में है इधर, जो कि क्या है 3 मल्टीप्लाइड 2√3, जो कि हो गया कितना, 6√3। ये यहां से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उधर कितना, 8 × 3 24√3। तो उधर है आपके पास 24√3। तो ये जो 6√3 है ये इधर से उधर जाएगा, पक्षांतरण होकर तो माइनस हो जाएगा। तो 24√3 में से 6√3 को मैं घटा दूं तो कितना रह जाएगा, तो ये इधर जाकर माइनस हो गया 6√3। तो 24√3 में से 6√3 अगर मैं कम कर लूं तो हो गया ये आपके 18√3। क्या ऑप्शन में है हमारे पास 18√3? बिल्कुल है, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 आपको क्या कह रहा है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। अब देखिएगा, इतनी देर तो हमें स्क्वायर पूछ रहा था, क्यूब पूछ रहा था, इस बार पावर 6 पूछा है। तो एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 6 लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे देखते हैं हम। देखिएगा, पावर 6 की बात कर रहा है, तो पावर 6 के लिए तो कोई डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो अगर पावर 6 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, अगर पावर 3 निकालें और पावर 2 निकालें, तो पावर 3 और पावर 2 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो पावर 5 तो हमें मिल जाएगी। और पावर 5 के साथ अगर हम x प्लस 1/x का गुणा कर लेंगे तो हो सकता है आपको पावर 6 की वैल्यू भी मिल जाए। देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिएगा, पावर 6 की बात करें तो डायरेक्ट पावर 6 के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है नहीं। चलिए, नहीं है तो फिर तो x प्लस 1/x बराबर कितना है, 2 है।
अब जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखेंगे। अगर एक एक स्टेप लिखें तो काफी लंबा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अब एक एक स्टेप लिखने की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं। तो बात करते हैं यहां से, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां से क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बिना लिखे हम समझ सकते हैं कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा जो कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको पूछ रहा है x पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6। करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आपने पावर स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, अब पावर 3 निकाल लीजिए, वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर इन दोनों का गुणा करवाएंगे, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको लेंगे तब पावर 6 बनेगी। एक तो ये लंबा प्रोसेस हो गया पूरा, जो कि करने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो दूसरा कौन सा तरीका है, ये भी तरीका सही है लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। दूसरा तरीका, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। पहली चीज तो ये कि यदि x प्लस 1/x जो है बराबर 2 हो है तो मानकर चलिए x का मान हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि x बराबर 1 के अलावा और कोई वैल्यू है ही नहीं x की जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके। ठीक है, दूसरी बात, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 है तो ये मानकर चलिए कि x बराबर कितना होगा, -1 ही होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x बराबर 1 ही होगा। वैसे ही x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x बराबर -1 ही होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है x की वैल्यू यहां पर और x की वैल्यू यहां पर और कोई होने की। तो अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये 2 चीजें पता है तो। क्वेश्चन ने आपको ये कह दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, आगे क्या पूछा है उसे तो मैं बाद में देखूंगा, बस जो इसने कहा है उसी से मुझे तो ये पता चल चुका है कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x बराबर 1 ही होता है, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं होती है। तो x बराबर तो हो गया हमारे पास कितना, 1। अब जब आपको x की वैल्यू ही पता चल चुकी है तो अब कोई समीकरण पूछिए आपको, वो x में है तो x की वैल्यू पता चल गई, x का मान आपको पता चल गया तो मान रख लेते हैं। x का मान है 1 तो रखते हैं 1 की पावर 6 1 ही होगा, 1 की पावर 6 1 ही होगा, 1/1 1, 1 और 1 ये कितना हो गया, 2। तो फाइनली 2 ही आना है, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको दे दिया कितना, 6, और x माइनस 1/x आपको पूछा है। देखिएगा नए तरह का क्वेश्चन आया है इस बार। अभी तक हमें छोटी घातें देकर बड़ी घातों के बारे में पूछा जाता था, जैसे कि x प्लस 1/x दे दिया या x माइनस 1/x दे दिया, स्क्वायर पूछ लिया, घात 3 पूछ लिया, घात 6 पूछ लिया, घात 5 पूछ लिया, इस तरह से। लेकिन पहला क्वेश्चन इस तरह का हमें मिला है जिसमें ये कह रहा है कि हायर पावर देकर, मतलब घात 2 देकर घात 1 के बारे में पूछा है। प्लस माइनस वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 देकर x माइनस 1/x पूछा है, मतलब घात 2 देकर घात 1 पूछा है। तो किस तरीके से होगा, बहुत ही आसान तरीका है, पर उसको समझना पड़ेगा तब आसान लगेगा, और जब करना आ जाएगा तो पेन भी नहीं चलेगा, सीधा ऑप्शन टिक हो जाएगा। देखिएगा कैसे। बात करते हैं हम, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना दे रखा है, 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ मत कीजिए, हम हायर पावर से लोअर पावर में आ रहे हैं, उच्च घात से निम्न घात में आ रहे हैं। घात 2 है, घात 1 में पूछी जा रही है। जैसे कि अब ये जो नियम बताने जा रहा हूं ये किस में आपके लागू होता है, जब 4 से आपको 2 पर आना हो, 2 से आपको 1 पर आना हो, ऐसी जब घातें आपको कम करनी हो तो ये नियम लग जाता है। जैसे 8 घात है, आपको 4 घात पर आना है, 8 का आधा हो गया 4, 4 का आधा 2 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, फिर 1 का भी आधा होता है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट। इस तरह से अगर आपको हाफ करना हो तो ये जो नियम बता रहा हूं ये नियम लग जाता है। जैसे कि 16 पावर है
अगर आपको पूछा है कि उसकी घात 4 क्या होगी, तो 16 से पहले 8 पर आओगे, तब एक बार इसे लगाओगे, क्या है ये अभी हम समझेंगे। फिर 8 से 4 पर आओगे तो एक बार और लगाओगे, फिर 4 की और आधी मतलब 2 पूछे तो और निकाल सकते हैं, 2 की और आधी 1 पूछे तो और निकाल सकते हैं, और 1 की और आधी 1/2 मतलब स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं वर्गमूल, वो पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, 2-4 बार ये काम नहीं करना है, काम ये एक बार ही करना है, क्योंकि 2 से 1 पर आपको पूछा है और 2 का आधा ही 1 होता है। ठीक है, 2 और 1 कैसे, इसकी घात आप देखिए कितनी है 2, और इसकी घात कुछ भी नहीं है तो कितनी है 1 है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि जब घातें आधी की जाती है तब ये आपका प्रोसेस लगता है, और वो है क्या मेथड, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो कितनी बार लगता है, जितनी बार आपको कम करने को कहता है। जैसे कि अभी 2 से 1 पर जाना तो एक बार में काम हो जाएगा, यही 4 से 1 पर जाना होता तो पहले 4 से 2 पर आते, फिर 2 से 1 पर आते तो ये काम 2 बार करते। क्या है ये मेथड, क्या है ये प्रोसेस, वो समझते हैं। जो आपको गिवन है वो हमने लिख लिया, कितना है 6, इसमें आप +2 करेंगे और -2 करेंगे। ये तो आपको काम सीधा करना है, कर क्यों रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन अभी इधर मैं दे दूंगा। पूरा मेथड जो है, पूरा क्या उसका बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको इधर समझा दूंगा, लेकिन करना आपको इसी तरीके से है, सीधा सीधा जो इधर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, और वो क्यों करेंगे उस क्यों का जवाब इधर अभी हम देखेंगे। चलिए, +2 -2 करना है। +2 किया तो ये बना कितना 6 के बाद में 8, -2 किया तो ये बना कितना 4। ठीक है, अब जरा देखिए जो पूछा गया है वो प्लस में पूछा गया है या माइनस में पूछा गया है। चलिए उधर बाद में देखते हैं, फिर से इधर ही आते। +2 -2 कर लिया आपने, जो नंबर आएंगे उनका स्क्वायर रूट करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। क्यों करना है उसका अभी इधर जवाब मिलेगा आपको। स्क्वायर रूट कर लिया। अब जरा क्वेश्चन में देखिए प्लस वाली वैल्यू पूछी है या माइनस वाली, x -1/x माइनस वाली पूछी है, तो जहां -2 की है जो आया है वही आपका आंसर है। कितना आया 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 2, जो कि ऑप्शन कौन सा है ए। तो आप देख सकते हैं फाइनली आपका आंसर आ गया वैसे प्लस का 2। और वैसे अगर हम देखें मैथमेटिकली, अगर जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट वैल्यू जब हटती है तो आपकी जो वैल्यूज आती है वो प्लस और माइनस एक्चुअली दोनों में होती है। जैसे कि मैं आपको कहूं √25, हम बोलते जरूर है कि ये 5 है, √36 हम कहते जरूर हैं कि ये 6 है। जैसे कि √100 की बात करूं तो हम बोलते जरूर हैं कि ये वैल्यू कितनी है 10 है, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में इनकी वैल्यूज देखें तो क्या होती है, +-5 +-6 +-10। वैसे इधर क्या होगी +-2 होगी। तो जब हमारे पास ऑप्शन है ऐसा जो कि प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को ले रहा है, तो उसी ऑप्शन को टिक करें, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी, जो कि ए और सी +2 और -2 दोनों को बताता है। अगर ये ऑप्शन डी नहीं होता, इसकी जगह और कुछ वैल्यू होती 5, 6, 7 इस तरह से, तो हम -2 नहीं +2 को ही सही करते। लेकिन जब हमें पता है कि हम बोलते प्लस में ही है लेकिन वैल्यू प्लस माइनस दोनों में ही चलती है स्क्वायर रूट की, तो जब ये बोल रहा है कि ए और सी दोनों हैं तो फिर वही ऑप्शन सही करेंगे। अगर इस डी में 5 लिखा हुआ होता, 7 होता, 9 होता, कोई और नंबर होता, तो हम -2 और +2 में कंफ्यूज नहीं होते, सीधा +2 वाला आंसर सही करते। लेकिन अभी दोनों अवेलेबल है डी में, तो वही हमने सही कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये मेथड लगाया क्यों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा घात 2 से घात 1 पर आए तो ये एक बार लगाया, यही अगर घात 4 से 1 पर आते तो 2 बार लगाते। ठीक है, वो 2 बार कैसे लगाते आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। अब आता है ऐसा क्यों किया गया, तो उस क्यों के लिए हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा उस क्यों की बात अगर हम करें तो जैसे कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है आपके x² + 1/x² प्लस का 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहां से आया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ab मतलब x और 1/x कट गया तो 2 ही बचा, तो वही लिखा हमने सिर्फ। वैसे ही अगर मैं बात करूं x - 1/x के होल स्क्वायर की, तो वो होगा x² + 1/x² माइनस का 2, -2ab होता है तो x और 1/x, x कट गया तो -2 बचा, सिंपल सी बात है। चलिए अब हमने यहां पर क्या किया है, अब आप जरा देखिएगा इसी के अंदर, देखिए x² + 1/x², अगर उसमें 2 जोड़ दूं
वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर उसमें से 2 घटा दूं तो 2 जोड़ने पर क्या बनता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनता है। 2 घटाने पर क्या बनता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनता है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो भी था उसमें 2 जोड़ा और 2 घटाया। 2 जोड़ा तो ये क्या बना, 2 अगर जोड़ा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना, तो स्क्वायर हटा तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1/x हो गया। वैसे हमें ये पूछा नहीं था, ठीक है। फिर वैसे ही जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो कि 6 है, उसमें से 2 घटाऊं तो क्या बनेगा, 2 घटा दिया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमें होल स्क्वायर नहीं पूछा है, तो जो आया उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये क्या हो गया, x माइनस 1/x हो गया। और वही हमें पूछा था, तो उसका आंसर आ गया हमारा प्लस माइनस 2। वैसे तो प्लस 2 सही है, लेकिन जब ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों की ही बात कर रहा है तो फिर दोनों को ही लेते। तो ये इसलिए हम 2 घटाते हैं और इसीलिए हम 2 जोड़ते हैं। जोड़ने पर x प्लस 1/x मिलता है, वैसे तो स्क्वायर मिलता है, लेकिन स्क्वायर रूट हम कर लेते हैं तो वो स्क्वायर हट जाता है। और -2 करने पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मिलता है, लेकिन स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो फिर x माइनस 1/x मिल जाता है। तो इस बार x माइनस 1/x पूछा तो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 2। अगर ये प्लस वाला पूछता तो √8 हमारा आंसर होता, जिसको मैं 4 × 2 लिख सकता था, 4 बाहर चला जाता तो 2√2 हमारा आंसर हो जाता। ये था क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा बेसिक भी बताया और ट्रिक भी बताई, और ट्रिक रटनी नहीं है, उसको समझाई गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। (37) में आपको क्या कह रहा है, देखिएगा, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल्स टू कितना है, 36 है। तो आपको पूछ रहा है x माइनस 1/x जो है उसका मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो x³ माइनस 1/x³ आपको दे रखा है कितना, 36, और आपको पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिएगा फॉर्मूले से ही करेंगे इसको। तो फॉर्मूले अगर आपको याद आ रहे हो तो हमने फॉर्मूले लिखे थे, कौन से, पार्ट फर्स्ट में ही लिखे थे हमने। जैसे कि मैं बात करूं a³ माइनस b³ की, तो वो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ये था हमारे पास a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², इस तरह का कोई फॉर्मूला था। और अगर मैं बात करूं a माइनस b के होल क्यूब की, तो वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b। चलिए अब इन दोनों में से फॉर्मूला हमें काम में कौन सा लेना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला तो काम में ले नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्यूब की ही वैल्यू पता है और 1 पावर पूछी है। तो जो अभी पिछला मेथड था वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। वो कब लगता है, जब घाते आधी करनी हो, जैसे 8 से 4 करनी, 4 से 2 करनी, 2 से 1 करनी, 2 से 1 करनी थी तो की हमने पिछले क्वेश्चन में, फिर 1 से 1/2 करनी, मतलब स्क्वायर रूट करनी हो। तो वैसा तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो फिर यहाँ क्या होगा देखते हैं। अब देखिएगा, जैसा कि आपको पता है a हमारा क्या है, x है, और b क्या हमारा 1/x है। तो उसी के फॉर्मेट में लिखें, x माइनस 1/x का होल क्यूब अगर देखें तो वो हो गया a³ माइनस b³, एक का क्यूब एक ही लिखेंगे, माइनस 3ab, तो ये तो कट जाएगा, और ये a माइनस b। ठीक है यहां तक। बस अब इनमें से जो वैल्यूज है आपके पास रख लीजिए, और जो पूछा है वो निकाल लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए निकालते हैं। देखिएगा ये ही हम काम में ले रहे हैं, और ये कहां से आया, यहीं से आया है, ठीक है। चलिए x माइनस 1/x तो निकालना है, तो वो तो एज इट इज रहने दीजिए। x³ माइनस 1/x³ जो कि क्या है, 36 है, तो लिख लेते हैं 36, माइनस 3x और 1/x ये तो कैंसिल हो गया, और x माइनस 1/x ये निकालना है, तो ये तो एज इट इज रहने ही देते हैं। ठीक है यहां तक। चलिए अब देखिएगा इसकी वैल्यू है हमारे पास, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू है 36, तो वो तो लिखा हुआ, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको देखते हैं हम। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1/x ये कितना है आपके पास, -3x माइनस 1/x, इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा,
तो देखिए, या फिर एक काम यहां पर ये कर सकते हैं, आगे अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहें तो वो काम आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि ऑप्शन किसके हैं, x माइनस 1/x के हैं, तो वो ऑप्शन इस इक्वेशन में रख दीजिए जहां पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, वो इक्वेशन से आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे करने को तो इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से अच्छा ऑप्शन वाला मेथड अब हम लगा लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो लगाते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन लेते हैं, क्या है 1, तो कुछ नहीं करना, उस 1 की वैल्यू यहां रखनी है। तो 1 क्या है, x है या 1/x है? 1 x माइनस 1/x है, क्योंकि x माइनस 1/x पूछा है ना, तो उसकी वैल्यू 1 है या नहीं वो भी कंफर्म हो जाएगी। तो रखते हैं हम यहां पर 1 का क्यूब किया तो 1 ही रहा, इधर 1 रखेंगे x माइनस 1/x की जगह 1 ही होगा वो तो। 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 3, 36 माइनस 3 किया तो कितना हो गया, ये 33। तो 1 बराबर 33, ये तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन लेते हैं हम कौन सा, दूसरा, बी ऑप्शन, जो कि कितना आपके पास 2 है। ठीक है, तो यहां रखते हैं 2, x माइनस 1/x का मान ही तो है, 2 की घात 3 कितना 8। चलिए देखते हैं बराबर में आता है या नहीं आता। यहां रखते हैं 2, तो 3 का 2 से गुणा कितना 6, 36 में से 6 कम कर लिया तो कितना हो गया 30। ये भी नहीं तो इसे भी काट दो। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या है आपके पास 3, तो यहां 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये लीजिए 27। यहां भी 3 रखेंगे तो 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9। तो 36 में से 9 कम करेंगे तो आप 36 में से कितना कम कर रहे हैं 9, तो 27 आ रहा है। इसका मतलब 27 बराबर 27, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्या कह रहा है 38, देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, वो माइनस के लिए था और ये प्लस के लिए है। देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, वो माइनस में था और ये किस में है, प्लस में। तो जब क्वेश्चन सेम है तो सेम तरीके से करेंगे। चलिए, हमें पता है फॉर्मूला कौन सा लगाना, हमें a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, वहीं पे लगा लेते हैं। जब पता ही है फॉर्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ऑप्शन लेते हैं, जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। पता क्या हमें, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है 2। वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना है इसका, b ही होगा, 2 ही होगा। क्यों, अभी देखिएगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। इसकी वैल्यू तो पता है आपको 2, ये लीजिए, पर तरीका हम समझ लेते हैं, अगर 2 की जगह और कुछ होता तो कैसे होता। चलिए ऑप्शन लेते हैं पहला, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1 का क्यूब 1 बराबर होगा या नहीं बराबर, यही तो देखना है। यहाँ 1 आया तो 3 का 1 से गुणा 3, 3 और 2 5, बराबर तो नहीं है तो छोड़िए इसे। सेकंड ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, इधर 2 रखिए, 2 का 5 3 से गुणा करें 6, 6 और 2 कितना 8, तो 8 बराबर 8 आ रहा है। जब 8 बराबर 8 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा सही। अब ये करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा हम दूसरा ऑप्शन टिक कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिएगा जरा, अगर आपको ये बात याद आ रही हो, मैंने आपको एक बात कही थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी जब क्वेश्चन किया था, और पिछले वीडियोस में भी ये बताया है कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, मतलब या फिर यूं कह दूं कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x का मान 1 ही होता है। तो मैं देख सकता हूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये 2 है, तो इसका मतलब x प्लस 1/x 2 रहा होगा, तब वहां से x का मान 1 रहा होगा, तभी तो यहां रखने पर बराबर में 2 आया होगा। तो x प्लस 1/x ही तो पूछा, तो सीधा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। और अगर ये चीज जैसे कि रिवर्स करके आई है इस बार ये क्वेश्चन में, तो नहीं पल्ले पड़ रही, नहीं समझ आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा तरीका, जो कि ज्यादा समय नहीं लेगा आपका, 4 से 5 सेकंड लेगा, कर देगा।
और ये 1 सेकंड भी नहीं लेगा, सीधा ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 2 है। इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर 2 ही रहा होगा, तभी तो x का मान 1 हुआ और इसमें रखने पर बराबर में 2 आया। 2 की जगह 3, 4, 5, 6 होता तो ये नियम नहीं लगता। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन 38। बात करते हैं नेक्स्ट 39 के बारे में। क्या है 39? देखिएगा, जो मैंने अभी आपको बात कही थी वो हो रही है यहाँ पर। पावर 4 से पावर 1 पर पूछा गया है, घात 4 दे रखी है और यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट घात कितनी होती है? 1। तो अब आपको 4 घात से 1 घात पर आना है। तो क्या करेंगे, जो वो मैंने मेथड समझाया था +2 -2 वाला, वो 2 बार रिपीट करेंगे। एक बार रिपीट करेंगे तो घात 4 से घात 2 पर आएंगे, और एक बार और रिपीट करेंगे तो घात 2 से घात 1 पर आएंगे। ठीक है, चलिए, वैसे तो बिना लिखे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो उस समय कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। +2 और -2 करें, ये लीजिए +2 और ये लीजिए -2। -2 किया तो कितना हो गया? 32, उसका स्क्वायर रूट करना ही है डेफिनेटली। +2 किया तो कितना हो गया? 36, उसका स्क्वायर रूट भी करना ही है। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको लिखकर भी बताया था +2 और -2 का क्या लॉजिक है, तो हम देखते हैं x² + 1/x² +2 होता है और x² + 1/x² -2 होता है। तो जो भी होता है वो किसके साथ होता है? ये x² + 1/x² के साथ होता है। ठीक है, तो x² + 1/x² के साथ होता है ना, तो यहां तो माइनस के साथ होता नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता ही नहीं है। इसमें माइनस तो -2ab के लिए आता है। तो इसका मतलब जब आपको माइनस का पूछे, केवल अगर घात 4 से घात 2 पूछता तब तो माइनस में पूछता, तो ये हमारा 32 जो है स्क्वायर रूट का, ये आंसर हो जाता। लेकिन अभी तो घात 4 से आपको घात 1 पर जाना है, तो इसका मतलब इस माइनस वाले को तो छोड़ दीजिए, ये हमारे कहीं काम नहीं आएगा। इस +2 वाले को ही आगे लेकर जाना है और +2 और -2 इसी में करना है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मूले में प्लस वाला ही हमारे काम का है। तो फिर इसको और आगे लेकर जाते हैं। ये तो आ गया कितना? 6। इसमें +2, इसमें -2 करना है, तो +2 करूंगा तो 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट होगा डेफिनेटली। -2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट भी होगा। अब जरा अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है x - 1/x। तो पहले घात 4 से घात 2 पर आ गए, माइनस वाले को छोड़ दिया क्योंकि उसमें फॉर्मूला नहीं लगता है, प्लस वाले को और आगे बढ़ाया तो घात 2 से घात 1 में आ गए। अब 1 में भी प्लस वाली घात, ये माइनस वाली घात, मतलब घात माइनस में नहीं है, प्लस में ये है और माइनस में ये। x + 1/x ये है और x - 1/x ये है। हमें क्या पूछा है? माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 है ऑप्शन में 2, बिल्कुल, तो वही हमारा आंसर होगा। अब ऐसा क्वेश्चन इसी वीडियो में आया है जहां पर +-2 दोनों ही आंसर थे, तो मैंने आपको कहा था स्क्वायर रूट हटता है तो +- दोनों ही लग जाता है वैसे तो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करने पर +- दोनों ही लगता है, लेकिन मोस्टली हम प्लस लेकर ही चलते हैं। अगर ऑप्शन में +- दोनों अवेलेबल हो तो वो कर देंगे, ठीक है, और नहीं है और +2 ही है तो वो तो आंसर है ही है। चलिए, ये था 39। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4040? देखिएगा, पावर 4 दे रखी और पावर 3 पूछी है। ठीक है, तो पावर 4 से पावर 3 पर डायरेक्ट आ सकते हैं क्या? नहीं, पहले आपको पावर 4 से पावर 1 पर आना पड़ेगा, फिर 1 से हम जो क्यूब निकालते थे वो मेथड हमें लगाना पड़ेगा पिछले वीडियोस में जो हमने समझे। तो पावर 4 से पावर 1 पे आना है, तो पहले तो पावर 4 से पावर 2 पर आओगे, फिर पावर 2 से पावर 1 पर आओगे, फिर जब 1 पावर आ जाएगी माइनस में लेकर, माइनस में क्यों? क्योंकि जो क्यूब पूछा वो माइनस में पूछा है, फिर उस माइनस वाली घात को लेकर आप उसका क्यूब जो हम किया करते थे क्वेश्चंस में, पिछले पार्ट में किए थे वीडियोस, जो पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस किए थे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे होगा? लिखने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं, बिना लिखे ये सारा काम हो सकता है। मैं यूं कह सकता हूं कि ये पूरा सवाल बिना लिखे हम कर सकते। ठीक है, देखिए, पावर 4 से पावर कहां आना है? 1 पे आना है पहले तो 1 पे आना है तो डेफिनेटली आपको पता है +- 2 वाला जो है वो 2 बार करना पड़ेगा।
क्योंकि 4 से एक बार करेंगे तो 2 पर आएंगे, फिर एक बार और करेंगे तो 1 पर आएंगे। तो माइनस वाला तो हमारे काम का होता नहीं है, प्लस वाला ही काम में लूं। अब 119 में 2 जोड़ूंगा तो 121 होगा डेफिनेटली। 121 का फिर मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट, तो 11 होगा। फिर 11 में 2 जोड़ूंगा और 2 घटाऊंगा, तो मैं देख पा रहा हूं माइनस में जाना है तो घटाने वाला काम करना है, तो 11 में 2 घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस 1/x मेरे पास आ जाएगा कितना, 3। अब जब x माइनस 1/x 3 आ गया तो क्यूब तो हम निकाल सकते हैं ना दोनों तरफ क्यूब करके। कैसे, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्यूब तो कितना, 27, और इधर a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वो तो पूछा ही है, -3ab, तो x और 1/x कर दिया तो -3 पड़ा है, ब्रैकेट में x माइनस a माइनस बी मतलब x माइनस 1/x जो कि 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, काहे का, माइनस का, उधर जाकर किसका, प्लस का। तो 27 में 9 और जोड़ लेते हैं, तो 27 में आप 9 जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, 36, जो कि ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। देखिए बिना लिखे कर लिया, लेकिन हम लिख कर देखते हैं ताकि समझ में सबको आ जाए। देखिएगा एग्जाम में लिख कर नहीं, बिना लिखे इस तरह से वर्बली आपको करना है। चलिए आते हैं अब हमारे स्टेप बाय स्टेप पर। +2 -2, क्योंकि 4 से 2 पर जाना है, तो -2 करोगे तो वैसे तो ये 117 होगा, स्क्वायर रूट करोगे, लेकिन करना ही नहीं है क्योंकि माइनस में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर स्क्वायर में ही माइनस में पूछा होता तो ये आंसर आ जाता, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, माइनस वाले को प्लस वाला आगे बढ़ सकता है। कारण, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही देते हैं, कोई भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं देता। तो इसको +2 किया तो 121, उसका स्क्वायर रूट किया तो 11। अब हमें पावर किस में जाना है, 1 में जाना है। वैसे तो पावर 3 निकालनी है, पर पहले 1 निकलेगी तब उसका क्यूब होगा, तो हमें पहले 1 में जाना है। तो 4 से 2 में तो आगे पावर में, ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए। अब और इसको आगे ले जाते हैं, -2 + 2 करूंगा तो 13 होगा स्क्वायर रूट, लेकिन हमें प्लस वाला पूछा ही नहीं है, हमें तो माइनस के लिए जाना है, क्योंकि x³ - 1/x³ है, तो x³ है वो भी माइनस में है, तो उसी समय सॉल्व होगा जब x -1/x अवेलेबल होगा, तो वही अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर। 11 में से 2 गया 9, उसका स्क्वायर रूट कितना आया, 3, ये आया x -1/x। तो आप देख सकते हैं 4 से 2 पर, 2 से 1 पर, x -1/x आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्यूब पूछा है तो क्यूब हमने कई बार निकाला है जब x -1/x दे रखा हो और x³ - 1/x³ पूछा हो, तो निकाल लेते हैं इस बार भी। कैसे होगा, x -1/x बराबर कितना है, 3, क्यूब कर लीजिए दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि क्यूब ही पूछा है इसलिए। चलिए a माइनस ये 1/x क्या है हमारा, b है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a³ - b³, एक का क्यूब एक ही होता है, -3ab और a - b बराबर 3 का क्यूब कितना, 70। कोई दिक्कत नहीं, ये तो निकालना है ना, तो ये तो यही रहेगा, ये कट गया। अब x -1/x जो है वो कितना होता है, x -1/x हमने निकाला है, जो कि कितना हमारे पास, 3 है, 3 है, तो लिखते हैं यहाँ पर, ये कितना है, 3। तो देखिएगा ये माइनस का 3 और ये और 3 है, तो 3 और 3 का हम गुणा कर ले तो 9 हो गया, जो कि इधर माइनस में उधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 27 में 9 और ऐड हो जाएगा, और 27 में 9 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, 36, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं लिख कर किया तो थोड़ा सा समय लगा, वर्बली करते कर सकते थे तो कुछ सेकंड में ही हो जाता। ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बारे में। क्या कह रहा है 41, देखिए 3x - 2/x इज इक्वल्स टू है 5। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या पूछा है, वैल्यू छोड़ दीजिए, केवल x पर फोकस कीजिए। पहले पावर 1 दे रखी है, पावर 2 पूछी है, इधर x² है, नीचे भी x² है, इधर x है और नीचे x है, तो पावर 2 पूछिए, तो स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, ये तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन जरा मैं देखूं कि जो हमें दे रखा है क्या उसी का वर्ग है, जैसे कि 3 का वर्ग 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का वर्ग 4 होता है, कोई दिक्कत।
तो इसका मतलब अब आपको ये पता चल गया, x देकर x स्क्वायर पूछा और संख्याओं का भी सीधा सीधा स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। स्क्वायर के लिए आपको पता है, चाहे प्लस में पूछे, मतलब स्क्वायर के लिए आपको ये पता है कि प्लस में पूछे तो चाहे आपको माइनस में दे रखा हो या प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम निकाल सकते हैं। तो वही मेथड लगाते हैं। बस यहाँ पर चीज ये है कि वैल्यूज जो है इस बार जो है x के अलावा और कोई नंबर भी हमें दिया गया है पहली बार इस तरह के क्वेश्चन में। तो 3x माइनस 2/x बराबर है कितना, 5। तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ क्योंकि स्क्वायर में पूछा है इसलिए, और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 अवेलेबल है। तो किया करते हैं स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25 होगा, वो लिख लेंगे। ये है a और ये है 2/x हमारा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये लीजिए प्लस b स्क्वायर ये लीजिए माइनस 2a और ये b। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना, अब कुछ कैंसिल होने के लिए है तो देखते हैं, x से मैं x कैंसिल कर सकता हूं, ये चीज तो यहीं पर रहेगी क्योंकि ये तो हमें पूछी है। तो ये जो बाकी का बचा हुआ है वो सब कहां चला जाएगा, पक्षांतरण होकर उधर। तो भेज देते हैं इस पूरे को उधर। x से x तो कट चुका है, 3 का 2 से गुणा कितना 6, 6 का 2 से गुणा कितना 12, माइनस का 12 उधर जाकर किसका होगा, प्लस का। 25 में 12 जोड़ लेता हूं, आंसर आ गया 37, जो कि ऑप्शन है हमारे पास है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, और होगा कितना, वो 37। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, यदि m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर कितना है 0, तो बताइए m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब क्या होगा। तो x की जगह m के फॉर्मेट में है क्वेश्चन, क्यूब पूछ रहा है, प्लस में पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अगर क्यूब पूछ रहा है और प्लस में पूछ रहा है तो हमें इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर m प्लस 1 अपॉन m हमें पता है तो सीधा दोनों तरफ क्यूब करेंगे और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ पता नहीं है, कोई समीकरण दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण को सरल करके इस फॉर्मेट में ले आते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। चलिए, दे क्या रखा आपको, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0। चलिए तो देखते हैं इसको, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो अगर हम इसको करें तो m स्क्वायर माइनस 4m 1 को उधर दे देते हैं, या फिर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4m ऐसे भी कर लेते हैं। फिर अगर इसमें m से हम डिवाइड करें, मतलब ये वाला m इधर लेकर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये m इधर आएगा तो m स्क्वायर अपॉन m, केवल m बचेगा, ये m इसके नीचे आएगा तो 1 अपॉन m, ये कितना आ गया 4। चलिए, जो हम लाना चाह रहे थे वो आ चुका है हमारे पास 4। अब जब आपके पास m प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू 4 आ चुका है, तो अब आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं, वो भी प्लस के लिए। कैसे, सिंपल, हमने किए क्वेश्चन x के लिए, x की जगह m है, इतना ही फर्क है, दोनों तरफ क्यूब कर लोगे अब, अभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं इसका आंसर। तो देखिएगा, m प्लस 1 अपॉन m बराबर है 4, दोनों तरफ करना है हमें क्यूब। क्यों करना है, इसीलिए करना है दोनों तरफ क्यूब क्योंकि क्यूब में पूछा है, प्लस का पूछा है तो प्लस होना चाहिए था, डायरेक्ट ना देकर इक्वेशन दी, उसको सॉल्व करके हमने इसकी वैल्यू ले ली। ये जो m था गुणा में इधर चला गया तो दोनों के नीचे जाएगा, m स्क्वायर अपॉन m करूंगा तो m होगा, और 1 अपॉन m करूंगा तो 1 अपॉन m ही होगा। चलिए करते हैं दोनों तरफ क्यूब, 4 का क्यूब तो 64 होता है, तो लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। बिना लिखे भी इसको किया जा सकता है क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हमने किए हैं। कैंसिल, ये निकालना है, ये तो यही रहेगा। m प्लस 1 अपॉन m हम देख सकते हैं कितना है 4, तो वैल्यू रख लेते हैं
m प्लस 1/m की कितनी 4। तो अब मैं देख सकता हूं 3 और 4 ये जो है मल्टीप्लीकेशन में है, जो कि कितना हो गया 3 और 4 ये 12, जो कि इधर प्लस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, पक्षांतरण होगा इस वजह से। तो प्लस का 12 उधर जाकर हो गया माइनस का, 4 कहां से आया m प्लस 1/m की वैल्यू आई। तो 4 इंटू 3 ये है वैल्यू हमारे पास, 12 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 64 में से आपको 12 कम करना है, 52 होगा, और ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। तो जैसा कि मैंने कहा बिना लिखे भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। नई चीज इस क्वेश्चन में हमको अभी यही मिली है कि ये हमने निकाला, और अभी तक जो क्वेश्चंस थे उनमें ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 43 के बारे में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 आपको कह रहा है कि x प्लस वाई 12 है, एक्स वाई 35 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, आपको x प्लस वाई दे रखा है और एक्स वाई दे रखा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, x प्लस वाई दे रखा है ना कितना 12, तो स्क्वायर कर लेते हैं। इधर किया है तो इधर तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर है, तो बराबर है तो दोनों पक्षों में एक जैसा परिवर्तन होगा, दोनों साइड में चेंजेस सिमिलर होंगे। तो इधर चेंज था स्क्वायर तो इधर भी चेंज हुआ स्क्वायर, कारण वरना बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a और b की जगह एक्स वाई है तो हुआ तो होल स्क्वायर ही। तो लिखते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब यहां पर x है, b स्क्वायर प्लस 2ab, ये है आपका 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको तो यही रहने दो, ये पूछा है 2xy उधर भेजो, तो xy का मान भी हमें पता है कितना 35, और ये अच्छी बात है, तो xy की वैल्यू पता है, तो ये लीजिए 35। अब 35 का 2 से गुणा करोगे तो वो होगा 70, और 70 अभी तो इधर प्लस में है, उधर जाकर किस में होगा माइनस। 144 में से 70 कम कर लिया तो आंसर आ गया 74। वो ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, ये था हमारा 43। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम 44 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 44 आपको कह रहा है 126 इंटू 126 प्लस 126 इंटू 98 प्लस 98 इंटू 98, इस तरह से आपको दे रखा है। देखिएगा एक तरीका तो ये होता है इसको आप सॉल्व करें, पर आप जरा सोचिए 126 का 126 से गुणा करना, फिर 126 और 98 का गुणा करना, फिर 98 और 98 का गुणा करना, फिर उन्हें जोड़ना, फिर ये नीचे वाले गुणा घटाना भाग देना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको करेंगे हम क्या, ए बी की तरह मानते हुए। और ए बी की तरह मानते हुए कैसे, दो ही नंबर दिख रहे हैं आपको 126 और 98, तो 126 को ए मानो और 98 को बी मानो, ए बी का कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, डेफिनेटली लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन इस तरह से नहीं पूछी जाती है, लेकिन नंबर अलग अलग होते हैं, वही नंबर रिपीट होना इसका मतलब फॉर्मूला डेफिनेटली लगेगा। तो 126 हो गया हमारा ए, ये फिर ए ही है, ये अगेन ए, ये 98 बी है, ये बी है, ये भी बी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी और ये बी। ठीक है, ए बी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला हमको जितने भी पता है वो ए बी के फॉर्मेट में पता है। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, ये ए बी, और ये प्लस का बी स्क्वायर, वही लिखा है जो दिख रहा है हमें अब ए और बी के फॉर्मेट में। नीचे हो गया ए क्यूब माइनस का बी। अब जैसे ही ये लिखा तो आपको याद आ गया होगा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। ऊपर वाले के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है आपके पास, जब ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला नहीं है तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख लीजिए। नीचे जो लिखा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। तो आपको याद आ रहा हो अगर कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा है, जो कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो कटने के लिए हैं उन्हें काट लेते हैं, तो कैंसिल होने के लिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कट रहा है,
तो फाइनली हमारे पास बच गया क्या, 1/a माइनस बी। लेकिन 1/a माइनस बी तो उत्तर तो आ गया, आंसर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन तो ए बी में नहीं है, नंबर्स में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/a माइनस बी आया ना। ए तो हमें पता है कितना, 126 है, और बी हमें पता है कितना है, 98 है। दिख रहा है साफ साफ। तो आंसर आया 1/a माइनस बी, मतलब 126 माइनस बी मतलब माइनस का 98। तो 126 माइनस 98 करना है, जो कि मैं देख पा रहा हूं कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1/28, जो कि ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 आपको, 45 आपको कह रहा है 594 इंटू 594 माइनस 594, वही चीज आ रही। तो मैंने आपको कहा जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफाई नहीं करना है। करने को तो कर सकते हैं, गुणा जोड़ भाग कर करा के आंसर आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होंगे, हमें उस समय पता चलेगा जब इस तरह के नंबर रिपीट हो रहे हो बार बार। तो एक बार ए बी मानकर देखिए, ए बी मानते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये हो गया हमारा ए, सेम नंबर है तो ए ही रहेगा। ये ए, ये बी नया नंबर है इसलिए बी बोल दिया इसको। ये इधर भी बी है, ये बी है, ये भी बी है, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। तो अब आपको दिख रहा होगा ऊपर क्या हो गया, ऊपर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, और नीचे अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर वाला तो कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि ऐसा हमने फॉर्मूला देखा ही नहीं, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जरूर फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला कौन सा होता है वो भी जरा हम देख लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो लिख दो। अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा कौन सा आने वाला है। आंसर हम कह सकते हैं यहां पर, ये तो एज इट इज आ गया आपके पास। ये हम कह सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कटने के लिए ये पूरे से ये पूरा कट गया, आंसर आ गया 1/a प्लस बी। लेकिन ऑप्शन तो ए बी में नहीं है, नंबर में है। तो ए का वैल्यू हमें पता है 594, ठीक है। और बी की वैल्यू की बात करूं अगर मैं, तो बी की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, 206। तो हमें क्या करना है, 1/a प्लस बी करना है, 1/a प्लस बी। तो इनको आईडी तो करना है, कर लो। 500 और 200 कितना हो गया, 700, और ये ऊपर का 100 कितना हो गया, 800। 1/800 ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या कहता है। वैसा ही दिख रहा है आपको क्वेश्चन 46 भी। तो जब वैसा दिख रहा है तो तरीका भी वही रहेगा, क्या माने, ए और बी मानना पड़ेगा। तो ये ए और ये बी है और ये बी है, ये ए है, ये ए सॉरी बी है, ये भी बी है, ये ए और बी है। तो अब देखते हैं सीधा, ए क्यूब प्लस क्या हो गया, बी। जैसा कि मैंने कहा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन फॉर्मूले से हो रहा है, वो पता अपने आप चलने लग जाएगा। और अब लगने लग गया होगा कि 2-3 तरह के नंबर ही रिपीट होते हैं, तो ए बी मानकर देखने से पता चलता है कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा। फिर फॉर्मूला भी हमें वही लगाना पड़ता है जिससे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, आसान क्या, कैलकुलेशन होगी नहीं, सिर्फ जोड़ना घटाना ऐसा ही कुछ होगा। नीचे क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए बी। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो वो हो गया क्या, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। या फिर यूं भी कह सकता हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो भी चलेगा, सेम है। नीचे जो है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। कटने के लिए कुछ है तो काट लेते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा आपके पास ए प्लस बी ही बचा।
तो a प्लस बी बचा, a कितना है दिख रहा है हमें, और b कितना है वो भी हमें दिख रहा है। a और b बचे हैं तो उनको ले लेते हैं a और b को, और सिर्फ a प्लस बी ही हमारा आंसर है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 400 और 200 ये कितना हो गया 600, और ऊपर का ये 100 कितना हो गया 700। तो ऑप्शन देख सकता हूं, ऑप्शन कौन सा होगा सही आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। 47 भी वैसा ही है, इस तरह के क्वेश्चन आते जरूर है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली रेलवे और एसएससी में जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं इसको। ये आपका ए हुआ, ये भी ए, ये भी ए, ये बी है, ये बी है, और ये बी है, ये बी, ये बी, ये बी है, ये ए है, ये ए है, और ये ए है। तो ऊपर क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसका सीधा आंसर मैं बता सकता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वो तो कट जाएगा, तो ए माइनस बी इसका आंसर होगा। और ए हमें पता है कितना 126, और बी हमें पता है कितना 23। तो बिना लिखे भी हम इसका आंसर कर सकते हैं, जो कि है ऑप्शन 103, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, और लिख कर देखें तो देखिए बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, ए माइनस बी होगा लेकिन समय बहुत लेगा, और वो इतना समय लेगा बाकी के 5 से 10 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, और फिर भी सही करोगे या नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होगी, इस वजह से। आंसर आया ए माइनस बी, ए पता है बी पता, आंसर आ गया 103। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है उसके बारे में। वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन वैसे रूप में नहीं है, वो रूप हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं उस रूप में आएगा या डायरेक्ट होगा, जो भी इसका हिसाब किताब है उसको समझते हैं पहले। देखिए क्या कह रहा है आपको, 0.00000 और 8। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वो भी 8 है। तो क्या इसे मैं इस तरह से लिखूं, या तो आप इसको लिख कर क्यूब में वैसे देख लीजिए, और नहीं तो अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हो जाएगा, पॉइंट का चक्कर थोड़ा सा है, उसे ध्यान रखना। तो डायरेक्ट ही देख लेते हैं, फॉर्मूले में नहीं जाते। तो देखिएगा पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 और 5, और फिर क्या लिखा हुआ है छठे पर 8 लिखा हुआ है, इधर भी 1 2 3 4 5 है, तो पहले इनको ऐड ही कर लेते। तो ऐड क्या करना, हो गया ये तो 1 2 3 4 5 और 8 और 1, ये कितना हो गया 9। नीचे कितना है 0.0। ठीक है यहां तक। तो अब आप देखिएगा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लगेंगे, कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो ये लग गए नीचे कितने 0, 6 0। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 लगेंगे, ये लग गए ऊपर 2 0। 2 0 से ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, ये आगे वाले 0 किसी काम के हैं नहीं, तो ये 9, ये 2 0 आगे वाले किसी काम के नहीं है, ये 3, और नीचे 0 अभी भी कितने बाकी हैं 4। इसका इसमें भाग गया 3 बार, आंसर आ गया आपका 3 बटा कितना 10,000। लेकिन ऑप्शन तो पॉइंट में है तो पॉइंट लगा लेते। 4 0 है तो ऊपर पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए, लेकिन अंक तो एक ही है तो बाकी 0 लगा लेंगे। तो ये 1 2 3 और ये चौथा अंक हो गया, तो आंसर आ गया आपका 0.0003, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जिसका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए जरा, सरल करने को ही कह रहा है, लेकिन किस तरीके का सवाल है। वही नंबर, जैसा कि मैंने कहा नंबर्स आपको देखने के रिपीट होते हैं या नहीं, तो नंबर्स यहाँ रिपीट होते हुए आपको दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं तो ए और बी मानने पड़ेंगे। तो ए हो गया हमारा 247 और बी हो गया हमारा 140। अब नंबर को छोड़ दीजिए, ए बी में आ जाइए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये डेफिनेटली ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर है, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ए बी में, फिर जो आएगा वो आंसर पता चल जाएगा। तो देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है आपको, पता है तो लिख लेते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस है उस वजह से प्लस। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद है, लिखवाया पार्ट फर्स्ट में, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपॉन में अगर मैं देखूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं प्लस 2ab और माइनस 2ab, तो ये दोनों जुड़कर क्या हो गए, 0। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अब जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर तो आ चुका है, वैसे ऊपर से कॉमन आने वाली चीज है 2, तो वो ले लीजिए, तो 2 ले लिया तो अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा कैंसिल, आंसर आया 2, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर पहला। तो क्या इस तरह के सवाल को करने के लिए लिखने की रिक्वायरमेंट रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। जब ए और बी बन गया और वो क्वेश्चन इस ए बी में आ गया तो आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, इधर माइनस 2ab होगा, वो तो गया प्लस 2ab और माइनस 2ab 0 हो गया जुड़कर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2 बाहर ले लिया, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो 2 ही आंसर आ गया। ए बी मतलब 247 और 146 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5050, जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है और हमारी बीज गणित का भी अंतिम सवाल है। इसका मतलब बीज गणित में 3 पार्ट है जो आज हम फिनिश कर रहे हैं, 2 कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट इसका कंप्लीट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5050। क्या है 50 नंबर, 1.03 माइनस 0.78 का स्क्वायर प्लस 1.03 प्लस 0.78 का स्क्वायर अपॉन कितना है 2। वैसे अगर आप चाहे तो इसको सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.03 माइनस 0.78 का स्क्वायर करेंगे, फिर उधर आप देखेंगे तो 1.03 प्लस 0.78 का स्क्वायर करेंगे, उससे भी काम बन जाएगा। लेकिन अगर इसको फॉर्मूले से करना है तो वो भी हम देख सकते हैं। देखिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो चीज बनेगी ही बनेगी। चलिए देख, a ले लिया हमने 1.03, b ले लिया हमने 0.78, ठीक है यहां तक। तो अब हम इसको देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे 2 है वो तो एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मैं लिख सकता हूं इसको, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि दिख रहा है क्या कटने वाला है और क्या बचने वाला है, लेकिन लिख कर बता देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हो प्लस 2ab और माइनस 2ab ये दोनों जुड़ गए और जुड़कर क्या हो गए 0। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 बाहर ले लो, तो 2 ले लिया हमने कॉमन, अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है 2, तो ये 2 से 2 कट गया। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये तो उसमें चला गया, चलिए ठीक है, वैसे कर तो सकते हैं, 103 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और 78 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो a की वैल्यू 1.03 जो है, पॉइंट तो छोड़ दीजिए, 103 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और b जो है 78 उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर उनको ऐड करके आप आंसर बता सकते हैं। और अगर जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा था, बिना ए बी में जाकर भी हम इसको कर सकते हैं, तो बिना ए बी में जाकर भी हम इसको करें तो वो भी कैसे होगा वो भी देख लेते, ये भी गलत नहीं है, ये भी आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए 103 और 78 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम बिना ए बी में जाकर देखें, तो वो तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, 1.03 है माइनस ये बोल रहा है 70, कर सकते हैं, 0.78 है, ये 1.03 है, तो अगर देखें 0.78 है तो 2 करेंगे तो ये 80 होगा, मतलब 0.22 से हो गया ये 2, ऊपर कितना है ये 0.3 है,
तो वो भी ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस करने पर सिंपल सा 13 में से 8 गया तो कितना रह गया, ये 5। इधर क्या 9, 9 में से 7 गया तो 9 में से 7 गया कितना, 2। तो जैसा कि मैंने कहा कि 0.22 तो आपको 2 तक ही मिल रहा, 1 तक ही मिल रहा था, ऊपर का 3 है तो कितना हो गया, ये 0.25 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.25, उसका स्क्वायर अभी बाकी है, उसमें क्या करना, ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, सिंपल सा, ये 1.03 है, वो 78 है, तो 78 में आप 3 ऐड कर लीजिए, 81 बन जाता है। तो ये हो गया कितना, 1.81 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। 0.25 इसका स्क्वायर अगर हम देखें तो होता है, वैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो 625 है, तो 625 ये लीजिए। अब 25 का स्क्वायर 625 है, पॉइंट के बाद अभी 2 अंक है, स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे, तो ये हो गया 0.062। 1.81 का स्क्वायर वो भी कर लेंगे, क्या होगा, 181 का स्क्वायर अगर करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कितना आ गया, ये 1, फिर ये कितना हो गया 8, और ये 8 कितना 16, फिर ये 1 और 1 ये हो गया 2, 8 का 8 से गुणा करें तो ये हो गया कितना 64, 64 और 2 हो गया आपके पास कितना 66, और ये 1 हो गया 67। फिर हम देखते हैं इसको, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब बात करेंगे इसकी, तो अगर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, 8 8 16 हुआ, एक बार गया, इसका हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं, 8 और 8 ये 16 हो चुका है, तो ये 1 और ये 6 अगर हम देखें तो कितना हो गया, ये 7। अगर इसके लिए भी हम देखें तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 4 तो है ही हमारे पास, तो ये लीजिए पॉइंट के बाद 4 अंक की बात करें अगर हम, तो इसमें एक वैल्यू और आएगी आगे, इसका गुणा करेंगे इससे तो हम कह सकते हैं 32,761, ये ऐसा कुछ आएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक आने चाहिए, तो 4 अंक ले लेते हैं हम इसमें। तो अगर इसमें हम 4 अंक लेंगे, फिर आपको 2 से डिवाइड भी करना है। चलिए ठीक, तो ये आ गया 3.2761, और डिवाइडेड बाई अभी ये 2 होना भी बाकी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपॉन में कितना है, इसमें 2 है। ठीक है, तो अपॉन में 2 है तो लगा लेंगे। अब इसको ऐड करके 2 से भाग दे देते, ये कितना हो गया 6, ये फिर कितना हो गया आपके 6 और ये 2 कितना 8, फिर ये देखें तो 7 और ये 6 कितना हो गया 13, फिर ये कितना हो गया 2 और 1 3, और ये क्या है केवल 3 है, तो ये 2 से डिवाइड कर लेते। तो देखें तो ये कितना आएगा, पॉइंट को छोड़ दीजिए, सीधा डिवाइड कर लीजिए। 2 से गया कितना, एक बार, फिर ये कितना गया 6 बार, फिर ये कितना गया 6 बार, फिर ये कितना गया 9 बार, और फिर ये कितना गया 3 बार, और पॉइंट लग गया यहाँ पर। तो आंसर आ गया 1.6693, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।